हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। उसको हम समराइज वे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है ये मोल होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज मोल। तो मोल इट इज़ एक्चुअली द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या होता है ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एसआई यूनिट है विच रिप्रेजेंट्स दिस मच ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। तो अगर हम लोग एक प्रिसाइज डेफिनेशन बोले तो व्हाट इज मोल। द मोल is the quantity which represents 6.023 into 10 raised to the power 23 particles of a substance. ठीक है, और this value 6.023 into 10 raised to power 23, this value is known as Avogadro number. So what is Avogadro number? The value 6.023 into 10 raised to power 23 is called Avogadro number. What is mole? The quantity of the amount of substance which represents this much particle इज कॉल्ड मोल। ठीक है, अब ये जो मोल होता है इट इज़ इक्वल टू द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक मॉलिक्यूल लें CO2 का, तो 1 मोल ऑफ CO2 इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि आपका 1 मोल ऑफ CO2 किसके बराबर है, तो 1 मोल ऑफ CO2 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, इंटू टोटल कितने ऑक्सीजन है हमारे पास तो 16 इंटू 2 32, 12 प्लस 32 इक्वल्स टू 44। तो 1 मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 44 यूनिट्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर मास। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू 44 यूनिट। सिमिलरली 1 मोल ऑफ वाटर, अगर कोई बोले 1 मोल ऑफ वाटर, तो वाटर में एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है एटॉमिक मास 1, कितने हाइड्रोजन है इसके मॉलिक्यूल में 2, प्लस एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16। ठीक है, तो आपका जो है 2 प्लस 16 कितना हुआ 18। तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 यूनिट्स, है कि नहीं। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब वॉल्यूम के टर्म में देखिए, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कंटेन्ड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 22.4 लीटर्स के बराबर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज देखिए मास के टर्म में, अगर आपसे कोई पूछे कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, तो आप क्या करेंगे 2 मोल्स को जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से। ठीक है, तो आपको टोटल मास पता चल जाएगा कि 2 मोल्स का मास कितना होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का मास कितना होता है इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। मॉलिक्यूलर मास कितना है 44 यूनिट्स, इसका मतलब 1 मोल का मास है 44 यूनिट्स। तो 2 मोल्स का मास कितना होगा 2 इंटू जितना मोलर मास है कितना 44, तो 2 इंटू 44 इक्वल्स टू 88। तो 88 ग्राम्स इसका क्या हो जाएगा मास हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूछे 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा, क्योंकि मास की यूनिट ग्राम है तो हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर जिस यूनिट में निकालने को बोला होगा उस यूनिट में हम मास की यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 10 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना होगा इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपको मास गिवन है और आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका 44 यूनिट अगर कोई आपसे पूछे कि 88 ग्राम्स में कितना मोल्स होता है तो कैसे निकालेंगे। मास को, जो भी आपका गिवन मास है उसको मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इफ एनीवन हैज़ आस्क्ड दैट व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन नंबर ऑफ, आपको निकालना है सपोज नंबर ऑफ मोल्स present in 88 ग्राम ऑफ CO2, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इक्वल्स टू, n क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो गिवन वेट हमारा कितना है यहाँ पे इस केस में हमारा 88 ग्राम है, तो 88 ग्राम यहाँ आएगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना हमारा 44 यूनिट्स, तो 44 यूनिट्स यहाँ आएगा। तो 88 अपॉन 44 2, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो मास पता है, मोल्स निकालने के लिए आप मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोल्स पता है, मास निकालने के लिए आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ये आपके एम्पेरिकल फार्मूला से भी आपके रिलेटेड होते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। एंड मोल्स को जब हम एम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन
1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, गिवन कंपाउंड, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।